युवाओं को मिला रोजगार। बैगा समाज के बच्चे जगा रहे शिक्षा की अलख। शाला संगवारी शिक्षक लिख रहे इतिहास। विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा समुदाय के शिक्षित युवाओं को छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने रोजगार से जोड़कर शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति की शुरुआत की है। खनिज संस्थान न्यास मद से 114 बैगा परिवार के युवाओं को शाला संगवारी शिक्षक के रूप में चयनित कर शिक्षा की अलख जगाने का जिम्मा सौंपा गया है। ये तस्वीर कबीरधाम जिले की है। इस क्लास के बच्चे और शिक्षक दोनों बैगा समाज से हैं। बदलाव की ये तस्वीरें बता रही है कि ये नई पौध समाज को नई दिशा देने वाली है, देश को, समाज को तरक्की का रास्ता बताने वाली है। क्या क्या पढ़ाती है मैडम, बताओ। पुस्तक पढ़ाती है, हिंदी, इंग्लिश, गणित, पर्यावरण। सिफर क्या होता है बताओ। कैट। दरअसल बैगा समाज के पढ़े लिखे युवाओं को उन्हीं के इलाके में पढ़ाने का काम सौंपा गया है ताकि उस इलाके में रहने वाले उनके समुदाय के लोग शिक्षा के लिए आगे आएं और अपने ही बीच के लोगों को शिक्षक के रूप में देखकर अपने बच्चों को भी स्कूल भेजें। शाला संगवारी में नियुक्ति 2019-20 में हुआ था और यहाँ आने के बाद इनसे पहले हम लोग पढ़ लिख करके भी कुछ नहीं कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि हम अब आजकल कंपटीशन के ज़माना है तो बस खेती बाड़ी कर रहे थे घर में। तो शासन प्रशासन हमारे विशेष पिछड़ी जनजाति में थोड़ा ध्यान दिया और शाला संगवारी के रूप में हम विशेष पिछड़ी जनजाति बैगाओं को जो लोग 12वीं पास हैं उनको 2019-20 में और शाला संगवारी के पद निकाल करके हम लोगों को शिक्षक के रूप में अध्यापन मतलब करने की किए हैं। तो परिवार में तो बहुत खुश थे। बैगा बाहुल इलाके में ही नए शिक्षकों को पढ़ाने के लिए भेजने के पीछे सरकार की सोच शिक्षकों को भी उनके दिलचस्पी का ख्याल रखना था। पहली से 5वीं तक के बच्चे को पढ़ाते हैं और जो शाला संगवारी योजना के तहत मुझे शिक्षक की नौकरी मिला है और सरकार को मैं उसको बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो मैं शाला संगवारी में नियुक्ति किया गया है। मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मैं शिक्षक बनूंगा। पहले वो बेरोजगार था तो मैं शहर में जो काम मिलते थे बाहर चला जाते थे
फिर वही 12वीं पास हुआ तो बच्चे को सरकार ने ये नौकरी पे लगाया, तो मुझे बहुत खुशी होता है कि मैं एक शिक्षक हूँ। प्रदेश सरकार के डीएमएफ मद से सभी शिक्षकों को वेतन दिया जा रहा है। रोजगार मिलने से बैगा समाज के इन युवाओं के परिवार में आर्थिक उन्नति हुई है, साथ ही इनके जीवन स्तर में भी सुधार आया है। पिछले लंबे समय से ये समाज रोजगार की आस में पलके बिछाए बैठा था, लेकिन किसी ने उनकी सुध तक नहीं ली, जिसके कारण उनके पास जीवन यापन के लिए जंगल से कंदमूल जमा करना या फिर जिंदगी चलाने के लिए मजदूरी के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। हालांकि वर्तमान सरकार ने इन आदिवासियों की सुध ली, रोजगार दिया, इनका सम्मान बढ़ाया। जो कांग्रेस सरकार है यहाँ के हमारे आदिवासी भाइयों एवं बहनों को बेरोजगार रहे थे, उसको यहाँ रोजगार दिलाए हैं। और हम लोगों को ये कहा गया है कि गांव-गांव में जाके और जहाँ पे टीचर नहीं वहाँ पे बैगा आदिवासी भाइयों को लगा दिया गया है और वहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए बोले हैं और बच्चे अच्छे से पढ़ भी रहे हैं और उनको अच्छी शिक्षा भी मिल रही है। पहले जैसे आप नौकरी नहीं कर रही थी, तो पहले इसके पहले आप क्या कर रही थी? जी, मैं बस यही कि घर का काम करती थी और थोड़ा बहुत खेतों में हाथ बटा दिया करती थी, खेत काम। अच्छा, तो आप लोगों का वेतन जो है सही समय में मिल जाता है? जी, थोड़ा सा लेट हो रहा है हम लोगों का वेतन। अभी तो अक्टूबर का बस मिला है और नवंबर का तो मिला ही नहीं है। घर में बहुत परिवर्तन हुआ है कि हम लोगों का जो राशन पानी और ठीक से चल रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था कि पहले खेती बाड़ी के कामों में व्यस्त थे तो राशन पानी ठीक से नहीं चल पाता था। अब वेतन आने लगा है तो हम लोगों का राशन पानी भी अच्छा चल रहा है। कबीरधाम जिले के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी के कारण शिक्षा का स्तर गिर रहा था। सुंदर वनांचल में शिक्षा की स्थिति तो बेहद खराब हो गई थी। हालांकि राज्य सरकार ने अनूठा कदम उठाया। जिले के अति विशेष पिछड़ी जनजाति के पढ़े लिखे युवाओं को आगे कर शिक्षा का अलख जगाने की कमान सौंपी, जिसका अब व्यापक असर दिख रहा है। शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक शाला और पूर्व माध्यमिक शाला में शिक्षक विहीन और एकल शिक्षकी की समस्या को ध्यान में रखते हुए माननीय मंत्री जी के अनुमोदन से डीएमएफ मद से 114 शाला संगवारियों को माह अक्टूबर से अप्रैल तक के उनको पढ़ाने के अध्यापन करने की अनुमति दी गई है। इसमें से बोरला में 41, पंडरिया में 51, कवर्धा में 4 और लोहारा में 14। ये ऐसे जगह है जो दूरस्थ वनांचल है, जहाँ पर पदांकन होने के भी बाद या तो शिक्षक वहाँ पर जाना नहीं चाहते और वह खाली रहता है। तो ऐसी स्थिति में उसकी भरपाई करने के लिए हमारे जो विशेष पिछड़ी जनजाति जो बैगा के हैं, जो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, उनको यहाँ पर अध्यापन के लिए व्यवस्था दिया गया है। बैगा समाज के जो पढ़े लिखे युवा मजदूरी करने को मजबूर थे, आज उनके हाथ में कलम और कॉपी है। वो आज समाज को नई दिशा दे रहे हैं। समाज को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सीएम भूपेश बघेल को धन्यवाद दे रहे हैं। प्रदीप गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।